मैं अपने कमरे में खिड़कियां बंद करके आराम से वो मार रहा था। मैं अंदर से दरवाजे की कुंडी लगाना भूल गया। उसी समय अचानक से मेरी चाची अंदर आ गई। वो हमें वो काम करते देखकर तुरंत बाहर भाग गई, लेकिन हमने करना बंद नहीं किया। जब हमारा वो सब हो गया तब मैं बाहर आया। चाची बोली, क्यों मोहित अंदर से दरवाजा नहीं बंद कर सकते थे? मैंने कहा, चाची हमें क्या पता था कि तुम उसी समय हमारे कमरे में आ जाओगी, और वैसे भी हम कौन सा कुछ गलत काम कर रहे थे। चाची बोली, वो बात नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हें तो पता ही है, जब कोई ये काम करते हुए देख लेता है तो उसका भी मन वो सब काम करने को कहता है। मैंने कहा, तो चाची तुम भी जाओ करो। तो चाची बोली, मन तो मेरा भी बहुत कर रहा है, लेकिन तुम्हें तो पता ही है तुम्हारे चाचा कई दिनों से घर से बाहर गए हैं, और मैं अकेले वो सब काम कैसे करूंगी। मैंने कहा, चाची अगर तुम बुरा न मानो तो मैं तुम्हारे साथ वो सब काम कर सकता हूँ। चाची बोली, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? इससे पहले चाची और कुछ बोलती मैं तुरंत वहाँ से भाग गया। वैसे भी अपनी चाची के साथ बहुत पहले से वो काम करना चाहता था, लेकिन उनसे ये कहने की कभी हिम्मत नहीं हुई। एक दिन चाचा और चाची छत के ऊपर वो काम कर रहे थे, तो मैंने उन्हें वो सब काम करते हुए देख लिया था। मैं उन्हें कुछ देर खड़ा होकर देख रहा था। तब मेरी शादी नहीं हुई थी, मैं 21 साल का था। मेरी चाची बहुत खूबसूरत थी, वो मुझसे मजाक मस्ती भी बहुत करती थी। चाची और मेरे बीच दोस्ती का भी रिश्ता था। जब चाची नई नई हमारे घर आई थी तो उनके अंदर बहुत घमंड था, और होना भी चाहिए, क्योंकि वो किसी हीरोइन से कम नहीं थी। जब मैं उनसे कोई बात करता तो वो मुंह टेढ़ा कर लेती थी। तब से मैं समझ गया था कि चाची के अंदर खूबसूरती का घमंड भरा है। चाचा एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। वो जहाँ काम करते थे वो जगह हमारे घर से 70 किलोमीटर दूर थी, इसीलिए चाचा को घर वापस आने में रात हो जाती थी। कभी कभी तो वो वहीं पर रुक जाते थे, और चाची अपने कमरे में अकेली रहती थी। एक दिन सुबह मैंने देखा चाची कुछ उदास लग रही थी, तो मैंने उनसे पूछा, क्या हुआ चाची? तो वो बोली, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। फिर मैंने उनके लिए मेडिकल स्टोर से दवा ला कर दिया। दवा खाकर चाची अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद मैं उनका हाल जानने के लिए उनके कमरे में गया। उनको काफी बुखार था। मैंने कहा, चाची चाचा आज नहीं आएंगे क्या? तो चाची बोली, वो ऑफिस के काम से कुछ दिनों के लिए बाहर गए हैं। मैंने कहा, अब क्या करूं? चाची की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। तभी मुझे ध्यान आया, मेरा एक दोस्त था राजेश, उसके पापा डॉक्टर है। मैंने तुरंत राजेश को फोन किया और कहा, राजेश तुझसे काम था यार। वो बोला, हाँ बता क्या काम है। मैंने कहा, यार तू जल्दी से अपने पापा को मेरे घर भेज दे, मेरी चाची की तबीयत बहुत खराब है। थोड़ी देर बाद राजेश के पापा आ गए। मैंने उनको चाची को दिखाया, उन्होंने इंजेक्शन दिया और कुछ दवाइयाँ लिखी। करीब 1 घंटे बाद चाची को आराम मिल गया। फिर सुबह मैं बाथरूम जा रहा था, तभी चाची बोली, अरे मोहित 1 मिनट यहाँ आओ। मैं उनके पास गया। चाची बोली, मुझे माफ कर दो। मैंने कहा, वो किस लिए? चाची बोली, मैं जब से इस घर में आई हूँ एक बार भी तुमसे सीधे मुंह बात नहीं की, और तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो ये मुझे कल पता चला जब मेरी तबीयत खराब थी। मैंने कहा, चाची कोई बात नहीं। फिर मैंने सोचा कि चाची से अपने दिल की बात कह दूं, ये सही मौका है। मैंने कहा, चाची एक बात कहूं, तुम बुरा तो नहीं मानोगी? चाची बोली, तुम कुछ भी कहो मैं बुरा नहीं मानूंगी। मैंने कहा, चाची तुम जब पहली बार इस घर में आई थी तभी से मुझे बहुत अच्छी लगती हो। चाची बोली, अच्छा तो क्या करूं? मैंने कहा, चाची मुझे तुम्हारे साथ एक बार वो सब करना है। चाची बोली, लेकिन ये कैसे हो सकता है? अगर ये बात तुम्हारे चाचा को पता चल गई तो वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। मैंने कहा, चाची हम वो सब घर वालों की नजर से छुपा कर करेंगे। चाची बोली, नहीं मैं तुम्हारे साथ वो सब नहीं करूंगी। मैंने कहा, चाची मैं तुमसे वादा करता हूँ हम दोनों के करने की बात घर में किसी को नहीं पता चलेगी। चाची बोली, लेकिन मैं तुम्हारी चाची हूँ। मैंने कहा, तो क्या हुआ, आजकल तो ये सब आम बात हो गई है, और वैसे भी हम कुछ गलत थोड़े कर रहे हैं।
उसके बाद चाची अपने कमरे में चली गई। अब मेरा मूड खराब हो गया था। मैं चाची के साथ कई दिनों से वो सब करने की सोच रहा था, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। अगले दिन सुबह मैं बाथरूम से नहाकर निकला, उसी समय चाची भी आ गई। वो बोली, मोहित आज तो तुम बड़े स्मार्ट लग रहे हो। मैंने कुछ नहीं बोला और अपने कमरे में चला गया। मैं चाची से नाराज था। थोड़ी देर बाद चाची मेरे कमरे में आई। वो बोली, क्या हुआ, तुम मुझसे नाराज हो गए? मैंने कहा, चाची तुम जाओ अपना काम करो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। फिर मैं अपने काम से बाहर चला गया। जब मैं शाम को घर आया तो देखा चाचा जी घर आ गए थे। अब मेरा मूड और खराब हो गया। मैंने कहा, अभी तक घर में सिर्फ मैं और चाची थे, अब तो चाचा भी आ गए। अब मेरा चाची के साथ वो काम करने का सपना सपना ही रह जाएगा। चाचा मुझे देखकर बोले, और मोहित कैसे हो तुम? मैंने कहा, ठीक हूँ चाचा। फिर मैं अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद चाचा ने मुझे बुलाया। फिर मैं बैठकर खाना खाने लगा। मैं बीच बीच में चाची की तरफ भी निगाहें घुमा देता था। चाची मुझे देखकर मुस्कुराते हुए चुप रहने का इशारा करने लगी। चाचा मुझसे पहले खाना खा लिए तो वह अपने कमरे में चले गए। मैं धीरे धीरे खा रहा था। चाची मेरे करीब आकर बोली, तुम मुझसे नाराज हो क्या? मैंने कहा, हाँ। तो वो बोली, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? मैं तुम्हारे साथ वो काम नहीं कर सकती। मैंने कहा, लेकिन इसमें गलत क्या है? चाची बोली, तुम खाना खाकर अपने कमरे में जाकर सो जाओ। मैंने कहा, मैं चाहे सोऊं चाहे जागूं तुमसे क्या, और आज मैं सारी रात छत पर बैठा रहूंगा, सोऊंगा बिल्कुल नहीं। ये कहकर मैं अपने कमरे में चला गया। मैंने ठान लिया था कि चाहे जो हो जाए, एक बार तो चाची के साथ वो काम जरूर करूंगा। जब सब लोग सो गए तब मैं अपने कमरे का दरवाजा जोर से खोला ताकि चाची को ये पता चल जाए कि मैं छत पर जा रहा हूँ। फिर मैं छत पर चला गया। मैं 10 से 15 मिनट तक छत पर बैठा रहा। तभी मुझे पायलों की आवाज सुनाई दी। पीछे मुड़कर देखा तो चाची छत पर आ रही थी। वो मेरे पास आकर बैठी और बोली, तुम पागल हो गए हो क्या? मैंने कहा, क्यों, क्या हुआ? तो चाची बोली, इतनी रात को यहाँ छत पर क्या कर रहे हो? मैंने कहा, मेरी जो मर्जी मैं वो करूँगा, तुम नीचे जाओ चाचा के पास। फिर चाची मेरा हाथ अपने हाथों में लेकर बोली, देखो मोहित, अंदर से मैं भी तुम्हारे साथ वो काम करना चाहती हूँ, लेकिन अब हम वो काम ना करें वही हम दोनों के लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि जो काम तुम मेरे साथ करना चाहते हो वो काम तुम्हें एक दिन जरूर करना है, लेकिन तब तक सब्र करो। सुबह चाचा मुझसे बोले, मोहित मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने कहा, हाँ बताइए। तो चाचा बोले, मैं बस एक दिन के लिए यहाँ ये बताने आया हूँ कि मैं अब 2 साल बाद ही वापस आऊँगा, क्योंकि मेरी कंपनी का एक जरूरी काम है और तुम अपनी चाची के साथ यहाँ रहोगे। मैंने कहा, ठीक है चाचा। तो वो बोले, अब इस घर की जिम्मेदारी तुम्हारी है और अपनी चाची का भी अच्छे से ख्याल रखना, मैं संभाल लूंगा। फिर चाचा बोले, अभी 1 घंटे में मेरी ट्रेन है, तो चलो जल्दी से मुझे स्टेशन छोड़ दो। फिर मैं चाचा को स्टेशन छोड़ने चला गया। जब मैं वापस आया तो चाची रो रही थी। मैंने कहा, चाची तुम रो रही हो? चाची बोली, तो क्या करूं, वो चले गए, अब 2 साल बाद आएंगे। मैंने कहा, चाची तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, तुम्हें कोई तकलीफ हो तो मुझे बताना। फिर मैं घर के साथ साथ चाची का भी अच्छे ध्यान रखने लगा। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।